प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। तो हम देख रहे हैं हमारे छोटे भाई वगैरह हैं तो 1-2 किलोमीटर पे हमको स्कूल वगैरह मिल जा रहा है। हमारे टाइम पे थोड़ा दूर था। समय के साथ विकास तो हुआ है। पहले के प्रति गुंडा राज जो था यूपी का वो तो अब चला गया है कि अब यहाँ पे गुंडा राज नहीं है। एक देखा जाए आजकल 2000 रुपये स्कीम भी सरकार दे रही किसानों को अपना खेती बाड़ी आय बढ़ाने के लिए। आवास उज्ज्वला सब पहुंचा हुआ है, उज्ज्वला भी पहुंचा है, आवास भी पहुंचा हुआ है, स्वच्छ शौचालय भी बना हुआ है हमारे यहाँ, रोडें भी बन गई हैं। हम लोग तो सरकार के साथ ही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। कोई जातीय समीकरण साध रहा है तो कोई विकास के नाम पर जनता के बीच पहुंच रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से ब्राह्मण समाज को लेकर नए राजनीतिक संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्राह्मण समाज खुद क्या सोच रहा है? क्या वो सिर्फ नारों से प्रभावित होगा या फिर अपने अनुभव के आधार पर वोट करेगा? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के लोहरार डी गांव में। करीब 500 साल पुराने इस गांव के ब्राह्मणों की बस्ती में लोगों से खुलकर बातचीत हुई। यहाँ की आवाज सिर्फ चुनावी चर्चा नहीं थी, बल्कि पिछले कुछ सालों में हुए बदलावों का भी जिक्र था। वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित लोहरार डी गांव सेवापुरी विधानसभा का एक महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ करीब 500 ब्राह्मण मतदाता हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि वोट किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता काम देखकर फैसला करती है। बातचीत के दौरान ज्यादातर लोगों ने योगी सरकार के कामकाज के बारे में बताते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में गांव तक योजनाओं का असर दिखाई दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा है। योजना के तहत गरीबों को पक्के घर मिले, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक सहायता मिली, गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। लोगों का कहना था कि सरकार की मंशा अच्छी है और योजनाएं आम लोगों के लिए बनाई गई हैं। गांव के रहने वाले अनिल कुमार शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो योगी सरकार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उनके मुताबिक पहले की तुलना में गांव में विकास कार्य तेजी से हुए हैं। सड़क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद महसूस किया कि समय पर खाद और बीज की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से खेती करने में आर्थिक मदद मिली है और छोटे किसानों को राहत। देखिए, अगर किसानों की बात की जाए तो निसंदेह पहले की तुलना में किसान ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। अब समय समय पर बीज, खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिल रहा है। और एक देखा जाए आजकल 2000 रुपये स्कीम भी सरकार दे रही किसानों को अपना खेती बाड़ी आय बढ़ाने के लिए। महिला सुरक्षा की बात की जाए, गांव के विकास की भी क्या अभी देख रहे हैं इसको? देखिए, महिला सुरक्षा तो बिल्कुल बहुत अच्छा है इसमें। पिछले सरकार की तुलना में इस बार तो हमको लग रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। बात जब कानून व्यवस्था की आई तो गांव के लोगों ने योगी सरकार की सबसे ज्यादा तारीफ इसी मुद्दे पर की। लोगों का कहना है कि पिछली सरकारों की तुलना में महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है। अपराधियों के खिलाफ जिस तरह सख्त कार्रवाई हुई है उससे लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उनका कहना था कि अपराधियों पर कार्रवाई का असर गांव तक महसूस किया जा सकता है। पहले जहां लोग डर और असुरक्षा की बात करते थे, वहीं अब माहौल पहले से ज्यादा सुरक्षित नजर आता है। विकास तो हो रहा है गांव में, इसमें फिलहाल बढ़िया हो रहा है योगी जी की सरकार में। क्या जैसे योजनाएं कौन कौन सी गांव तक पहुंची आपकी? आवास है, उज्ज्वला है, आवास उज्ज्वला सब पहुंचा हुआ है, उज्ज्वला भी पहुंचा है, आवास भी पहुंचा हुआ है, स्वच्छ शौचालय भी बना हुआ है हमारे यहाँ, रोडें भी बन गई हैं। महिला को लेकर सुरक्षा को सरकार बताती है बहुत बढ़िया व्यवस्था है हमारे यहाँ। सुरक्षा महिलाओं को बढ़ गई है। कितना देंगे सरकार को? 10 में से कितना नंबर? हम लोग तो सरकार के साथ ही हैं। युवा वर्ग की राय भी कुछ ऐसी रही। गांव के हर्ष शुक्ला ने कहा कि उन्होंने कई सरकारें देखी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से लगातार बातचीत होती रहती है। उनका कहना था कि पहले पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर देती थीं, लेकिन अब युवाओं को लगता है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है और नियुक्तियां भी हो रही हैं। हर्ष कहते हैं कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में बहुत अंतर है।
पहले का गुंडा राज अब खत्म हो चुका है। सरकार अगर हम देख रहे हैं, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं वाराणसी को, तो काफ़ी टाइम अगर हम इसको 5 साल 10 साल पहले देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुई है। क्योंकि जिस स्तर पे हमारे गांव में पहले शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, कोई अगर हमारा मार्केट है तो बहुत डेवलप नहीं था, तो उस तरीके से लोग नहीं थे। और शिक्षा अगर स्कूल वगैरह नहीं थे, बहुत दूर था, तो जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से आया। तो अब तो हम देख रहे हैं हमारे छोटे भाई वगैरह हैं तो 1-2 किलोमीटर पे हमको स्कूल वगैरह मिल जा रहा है। हमारे टाइम पे थोड़ा दूर था। अगर स्वास्थ्य देखें तो अब हमारे सबसे पहले देखिए, समय के साथ विकास तो हुआ है। समय के साथ विकास का मतलब है कि सबसे बड़ी चीज़ कि जो चीज़ हमारे नज़दीक में हमको नहीं मिल सकता था पहले, अभी हमारे नज़दीक में मार्केट में हमको हॉस्पिटल्स वगैरह मिल जा रहे हैं। और पास में बहुत बड़े अगर चिकित्सालय चाहिए तो मुझे सेवापुरी हमारा है, अब तो डॉक्टर वगैरह बहुत अच्छे बैठ रहे हैं, तो हम जा सकते हैं, वहाँ पे हो रहा है। और हाँ है, चिकित्सा भी समय के साथ पास आया है, तो जिससे सुविधा हुई है हमको। क्राइम की बात करें तो किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि क्राइम के कारण ना अच्छी चीज़ें विकास नहीं हो पाती है। नहीं देखिए, अगर क्राइम की तरफ अगर हम देखें तो क्राइम पहले के प्रति गुंडा राज जो था यूपी का, वो तो अब चला गया है कि अब यहाँ पे गुंडा राज नहीं है। क्योंकि अगर हमारे जैसा कोई युवा है, वो अगर थोड़ा सा अगर माइंड से जा भी रहा है तो उसको एक चीज़ पता है कि इसमें आपको आने वाले समय में आपको क्षति होने वाला है। वहीं इसी गांव के रहने वाले पुरुष मिश्रा सरकार के हर काम से खुश नजर आए। उनका मानना है कि योगी सरकार आने के बाद गांव में विकास हुआ है, महिला सुरक्षा मजबूत हुई है और गांव के लोगों की जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल। सरकार के 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छी तरह से देख रहे हैं। विकास कार्य कैसे हुए हैं, किसानों को क्या लाभ हुआ है, महिलाओं के लिए विकास कार्य ठीक हुआ है, महिलाओं को भी समय समय पर लाभ मिला है। बात करें, लोग सरकार कहते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, चाहे उज्ज्वला की बात करें, चाहे शौचालय की बात करें, चाहे आपका आवास का बात करें, समूह बना के महिलाओं को लाभ पहुंचाने की बात करें, क्या हुआ है, कुछ देखें आप ऐसा विकास? हाँ, विकास बहुत हुआ है, संडास बन गया है, महिलाओं को सुविधा मिल रही है, कोई तकलीफ नहीं है हमारे गांव में। इसी गांव के रहने वाले एक और शख्स गोपाल से जब हमने इस गांव का हाल, यहाँ की व्यवस्थाएं जाननी चाही, तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। ये हमारा जो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पे लगा है, पानी टंकी है और राशन मिल रहा है और किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है मिल रहा है। और क्या क्या विषय, सड़कें किस तरह हैं, क्राइम की व्यवस्था कैसी है? क्राइम बहुत कम है, पहले से बहुत अच्छा है। सड़क भी कई जगह पर देख ही रहे ठीक ठाक है। सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप लोग? 10 में से 8 देंगे। राशन वासन की व्यवस्था कैसी है राशन गांव में? राशन तो समय से मिल रहा है। लोराडी गांव की बातचीत में एक बात बार बार सामने आई कि ब्राह्मण समाज सिर्फ जातीय नारों के आधार पर फैसला नहीं करना चाहता। लोगों का कहना है कि उनके लिए विकास, कानून व्यवस्था, किसानों की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का असर ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांव के कई लोगों ने कहा कि चुनाव में वही सरकार जनता का विश्वास जीतती है जो अपने कामों से लोगों के जीवन में बदलाव लाती है। सेवापुरी विधानसभा के इस छोटे से गांव की आवाज ये संकेत जरूर देती है कि चुनावी राजनीति में जाति समीकरण अपनी जगह है, लेकिन मतदाता अब अपने अनुभव को ज्यादा महत्व देता है। खासतौर पर ब्राह्मण समाज के कई लोगों ने साफ कहा कि उन्होंने पिछले सालों में विकास और कानून व्यवस्था में बदलाव महसूस किया है और यही उनकी राय बनाने का सबसे बड़ा आधार है। अब चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक दल अपने अपने दावे और वादे लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन लोहराडी की ब्राह्मण बस्ती में जो संदेश निकलकर सामने आया उसमें सबसे ज्यादा चर्चा योगी सरकार के विकास कार्यों, किसानों के लिए योजनाओं, महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था की रही। यही वजह है कि यहाँ के कई लोगों ने कहा कि उनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जाति नहीं बल्कि काम है, और अगर सरकार काम करती हुई दिखाई देती है तो उसका समर्थन स्वाभाविक रूप से मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।